हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ एसटीसीडब्ल्यू कोर्स की, जिसके अंदर मैं बात करूंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है एसटीसीडब्ल्यू कोर्सेज, कितनी फीस रहती है, कितनी ड्यूरेशन रहती है, क्या जॉब्स मिलते हैं आफ्टर डूइंग दिस कोर्सेज, किस इंस्टीट्यूट से करना चाहिए और फ्रॉड्स किस तरह से होते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें जानना है कि एसटीसीडब्ल्यू कन्वेंशन है क्या। मर्चेंट नेवी में कन्वेंशन होती है जो कि आईएमओ लेकर, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो पूरी मर्चेंट नेवी को देख रही है। अलग अलग कंट्री के अलग अलग जहाज है, कहाँ पर है, क्या कर रही है, किस तरह के रूल्स फॉलो हो रहे हैं। जैसे कि सिंपल एग्जांपल, किसी भी दुनिया में कहीं पर भी कोई हादसा होता है तो वो क्यों होता है। टाइटैनिक डूबी तो क्यों डूबी, क्या दिक्कत थी, तो आईएमओ ने बोला भैया सोलास सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी कन्वेंशन ला दो। एक तेल का एक्सीडेंट हुआ, उससे पूरा तेल बह गया, अरबों रुपए की संपत्ति का नुकसान हो गया, उस तेल ने कचड़ा कर दिया उस एरिया को, तो मारपोल का जन्म हो गया वहां से कन्वेंशन। उसी तरह मर्चेंट नेवी में देखा गया कि भैया यहाँ पर जापान के लोग भी हैं, चाइना के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, फिलीपींस के लोग हैं, रशिया के लोग हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग हैं। वैसे दादू सबसे ज़्यादा लोग हैं इंडिया के, उससे ज़्यादा फिलीपींस, उससे ज़्यादा चाइना, राइट। बीच में कहीं रशिया भी आता है, यूक्रेन भी आता है, तो ये सब कंट्रीज ज़्यादातर हैं। लेकिन अगर आप सोचो कि इंडिया में बहुत स्ट्रिक्ट है, सपोज मान के चलते हैं ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स की बेस्ट ऑफ द बेस्ट भेजेंगे। वहीं अगर फिलीपीन में किसी को भी भेज देता है भाई जाओ ना करो ना, और रशिया में नॉर्मल है, तो सपोज कर लो जो जहाज फिलीपींस के लोग चला रहे हैं, एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ, वो जहाज डूब रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, नुकसान तो दुनिया का ही है, राइट। नुकसान अगर कहीं भी जहाज किसी जहाज से टकराएगा, मरीन पोल्यूशन हो जाएगा, नुकसान तो दुनिया का ही है, समाज का ही है, राइट। तो आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने बोला भाई ये तो दिक्कत हो सकती है, अगर कोई भी आदमी जहाज पे काम कर रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है कि भैया वो बराबर हो काम में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने बोला भाई उसकी ट्रेनिंग, उसकी सर्टिफिकेशन, सब कुछ हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमें कुछ ऐसा लाना चाहिए कि सारी कंट्रीज के लोग कहीं से भी निकलें, लेकिन अगर वो मर्चेंट नेवी में आए तो उनका इतना बेसिक स्टैंडर्ड तो होना चाहिए, नहीं तो वो मर्चेंट नेवी में नहीं आ सकते। वहां से इस एसटीसीडब्ल्यू कन्वेंशन की पैदाइश हुई कि स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग। कॉपीड। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। द एम ऑफ एसटीसीडब्ल्यू इज टू एंश्योर दैट सीफेयरर्स ट्रेन्ड एंड सर्टिफाइड अंडर इट्स रिजीम कैन मीट द चैलेंजेस दैट द शिपिंग इंडस्ट्री विल बी फेसिंग इन द फ्यूचर। कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए उस जहाजी का कि आने वाले टाइम में शिपिंग में जो भी आगे चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए तैयार हो, और एक इतना लेवल होना चाहिए कि अभी जहाज पे वो इस लेवल पे हो कि जहाज की मेंटेनेंस, सुरक्षा, एक्सीडेंट ना हो, सबका ख्याल रख सके। टू प्रमोट सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एट सी एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द मरीन एनवायरमेंट। ये सबसे, मरीन एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, सेफ्टी ऑफ लाइफ। कोई आदमी इतना खराब था काम करने में, जहाज पे आग लगा दी, सारे लोग मर गए, करोड़ों का जहाज तबाह हो गया, तेल निकल गया, मरीन पोल्यूशन हो गया, बर्बाद हो जाएंगे बिकॉज ऑफ वन बैड पर्सन। तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी ट्रेनिंग हो जाएगी, उसको सर्टिफिकेशन मिलना कि हाँ भाई तुम्हारी ट्रेनिंग हो गई है, सही जगह से मिलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो यहां पर ये है एससीसीडब्ल्यू का एम, ठीक है। अब कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, अगर मैं हिंदुस्तान की भी बात कर रहा हूं, कोर्सेज कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग मैंडेटरी फॉर ऑल यू एस्पायर टू वर्क ऑन शिप। बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, बीएसटी कोर्स रखा हुआ है। ये तो हर उस जहाजी को करना है जो कि मर्चेंट नेवी के शिप के ऊपर कदम रखना चाहता है और नौकरी करना चाहता है। इस कोर्स की वैलिडिटी इसमें 4 कोर्सेज होते हैं जिसको मैं बाद में बताऊंगा। उन कोर्सेज की वैलिडिटी 5 साल होती है। हर 5 साल के बाद आपको उसका रिफ्रेशर कोर्स करना है, क्योंकि माना जाता है जो आप कोर्स कर रहे हो 5 साल आपने किया, उसके बाद आप फिर भूल गए होगे, वापस याद दिलाना पड़ता है दिमाग को कि भाई कुछ करना है, कुछ करना है, भूल जाएंगे, यूज्ड हो जाते हैं चीज़ों को लेके, राइट। तो 5 साल के लिए वो कोर्स वैलिड होता है। सपोज कर आज मैं 2022 दिसंबर में करूंगा कोर्स ये, तो 2027 दिसंबर तक ही वो कोर्स वैलिड है, नहीं तो फिर मुझे रिफ्रेशर कोर्स करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग कोर्स करने का, 17 साल मिनिमम उम्र होनी चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए। मेडिकली फिट कौन करेगा, डीडी शिपिंग अप्रूव डॉक्टर मेडिकली फिट करता है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, इंडोस नंबर होना चाहिए, इंडोस सर्टिफिकेट होना चाहिए, यस आपके पास सीडीसी भी होना चाहिए, और साथ में आज की डेट में कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, वो कौन से बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग कोर्सेज हैं। एलिमेंट्री फर्स्ट एड कोर्स, जहाज पे कभी भी किसी को कोई भी इंजरी हो सकती है, राइट।
तो आपको बेसिकली यहीं पर थोड़ा ज्ञान दिया जाता है कि आपको क्या करना है, CPR क्या होता है, उंगली कट गई तो कैसे बैंडेज करना है, ऑल दोस थिंग्स, राइट। पर्सनल सेफ्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पर्सनल सेफ्टी मतलब जहां डूब रहा है तो लाइफ जैकेट पहननी है, लाइफ राफ्ट पे जाना है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कैसे करना है, इसकी ट्रेनिंग होती है। पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक्स कि भैया अगर जहां डूब रहा है तो कैसे अपने आप को बचाना है सबके साथ मिलके, ये सब प्रोटोकॉल। फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग, राइट, FPFA बोलते हैं इसको, PSSR बोलते हैं इसको, PST बोलते हैं इसको, EFA बोलते हैं। यहां पर अगर जहाज पे आग लगी तो कैसे बुझानी है, कैसे सारे फायर फाइटिंग सूट पहनने हैं, SCBA क्या होता है, आग कैसे बुझानी है, किस किस तरह की आग होती है, किस आग को किस तरह बुझाया जाता है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ बताई जाती है। बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। लाइफ राफ्ट क्या होती है, लाइफ जैकेट क्या होती है, इमर्शन सूट क्या होता है, लाइफ बोट से कैसे लॉन्च करना है अपने आप को, कैसे बचाना है, मस्टर कैसे करना है, मस्टर स्टेशन कहते हैं, सब इस जगह पे बताया जाता है। बेसिक चीज़ें जो कि आपको भी बचाएं और आपकी नॉलेज से दूसरे साथियों को भी बचाएं, ये सब चीज़ें इन 4 कोर्सेज में सिखाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग प्री सी ट्रेनिंग कोर्सेज में क्या क्या आता है, एक आता है, ये एक और कोर्स आपको करना होता है, इसको सिक्योरिटी ट्रेनिंग फॉर सी फेयरर्स विद डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी ड्यूटीज मैंडेटरी फॉर ऑल हु एस्पायर टू वर्क ऑन शिप। इसे कहते हैं शॉर्टकट में STS DSD कोर्स। इसका जो एडवांस वर्जन होता है कोर्स को कहते हैं शिप सेफ्टी ऑफिसर कोर्स, कॉपिड। इसकी वैलिडिटी होती है अनलिमिटेड। अगेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 17 साल की उम्र मिनिमम, मेडिकली फिट, DG शिपिंग अप्रूव्ड, इंडोर्स नंबर होना चाहिए, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, CDC होना चाहिए। ड्यूरेशन कितनी है, जो BST कोर्स है उसकी ड्यूरेशन लगभग 11 दिन रहती है और कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपये रहती है। डिपेंड फिर भी करता है किस कॉलेज से आप कर रहे हो। जो STS DSD कोर्स है इसकी ड्यूरेशन 2 दिन रहती है और कीमत अराउंड 4,000 के आसपास रहती है। ये सिर्फ हमने रैंडम निकाला 1-2 इंस्टीट्यूट्स का देख के, किसी में कम किसी में ज़्यादा भी हो सकती है, बट कहाँ से करना है वो हम आगे बताएंगे। एक और चीज़, अगर आप ये SCCW ट्रेनिंग अपने ही कॉलेज में कर रहे हैं, जिस कॉलेज से अपना प्री सी कर रहा है वहीं पर कर रहे हैं, तो वो उस कोर्स की फीस आपके एनुअल फीस में एडजस्टेड होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आगे बढ़ते हैं। इफ़ योर कॉलेज डज नॉट हैव SCCW ट्रेनिंग, जैसे कुछ कॉलेज हो सकते हैं मेरे टाइम के जहाँ पर आप प्री सी कर रहे हो, उनके पास अपना SCCW ट्रेनिंग कोर्सेज की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो फिर यहाँ पर हमेशा किसी DG शिपिंग अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से ही करना है आपको। कुछ इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छे हैं जहाँ पर ट्रेनिंग बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड की मिलती है, पीछे पड़े रहते हैं आपके। उसमें से 2 इंस्टीट्यूट्स का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, HIMT चेन्नई एंड ARI दिल्ली। ये मैं नाम इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ से किए हैं, बट मैंने जितने लोगों से बात करी है सब ने इन कॉलेज की बहुत तारीफ करी कि लोग बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। HIMT चेन्नई में तो मैंने खुद भी किया है एंड आई बिलीव दैट वेरी वेल। कैन आई गेट अ जॉब बाय डूइंग दीज SCCW कोर्सेज? अब यहाँ पर फ्रॉड का गेम आता है। देखो पहले क्या था, आप GP रेटिंग करना चाहते हो, पहले आपको 2.5-3 लाख इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, GP रेटिंग कॉलेज में जाना पड़ेगा, कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद आप SCCW कोर्सेज करोगे, फिर आप जाट पे ज्वाइन करोगे। सरकार ने बोला अरे यार ये बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, हम लोग ये काम करेंगे, जो भी बच्चा अगर ये 4 SCCW कोर्सेज कर लेता है उसको हम मर्चेंट नेवी में ओपन CDC देके बोलेंगे जा सकते हो। भीड़ लग गई, लोग ही लोग आए, इतने लोग आए कि नौकरियां कम पड़ गई, फिर से एजेंट और दलालों की जॉब शुरू हो गई। इतनी भीड़ आ गई है लेके कि अब लोग कह रहे हैं भाई नौकरी दिला दो, 2.5 लाख ले लो, 3 लाख ले लो, 3.5 लाख ले लो। जय माता दी। अगर आपको इस मामले में और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को देखिए जहाँ पर मैं GP रेटिंग में ओपन CDC की बात कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि क्या क्या दिक्कत और फ्रॉड से कैसे बचें। ये वीडियो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा और ये वीडियो देखे बिना प्लीज़ मर्चेंट नेवी मत ज्वाइन कीजिएगा।